पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के 9वें मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का 10वां मंत्र है, जिसके ऋषि घृष्मत है, देवता इंद्र है, चंद्र त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। यह शश्वत मही एन दधानान अमन्यमानान शर्वा जघान यह शर्धते न अनुददाति शुद्ध्याम यह दस्य हंता सजनास इंद्र। शब्दार्थ, यह जो शश्वत सदा मही बड़े भारी एन पाप को दधानान धारण करने वाले लिप्त रहने वाले अमन्यमानान धर्म के तत्वों को न मानने वाले शर्वा वज्र से जघान मारता है। यह जो शर्धते बल के घमंड में निंदित कर्म करने वाले को नहीं अनुददाति प्रदान करते हैं या प्रदान होने देते हैं। शुद्ध्याम सिद्धि या बल। यह जो दस्यो हीन कर्म या घृणित कर्म करने वाले को हंता मारने वाला विनाश करता। स वही जनास हे असुरो इंद्र। अनुवाद, हे असुरो जो धार्मिक तत्वों को न मानकर सदा बड़े पाप कर्मों को धारण करने वाले या उनमें लिप्त रहने वाले को अपने वज्र से समाप्त करता है, जो बल के घमंड में निंदित कर्म करने वालों को सिद्धि प्रदान नहीं करता या सिद्धि प्रदान नहीं होने देता, जो हीन या घृणित कर्म करने वालों का विनाश करता है, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण, धर्म तत्वों की स्थापना करने के लिए दुष्टों का विनाश करना आवश्यक है। कभी कभी असुर सिद्धि या शक्ति प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या करते हैं। यह प्राप्त की सिद्धि या शक्ति का उपयोग करके वह ईश्वरी सत्ता को चुनौती देके स्वयं को ही भगवान मान बैठते हैं और संसार पर आधिपत्य करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आसुरी लोग धार्मिक तत्वों का उल्लंघन करते हुए संसार में अधार्मिक, हिंसक और विनाश कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इंद्र देवता ने अपने अप्सराओं का उपयोग करके ऐसे दुराचारी लोगों की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया है, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाए और वे सिद्धि प्राप्त न कर सके। पुराणों में हमें ऐसे बहुत सारे असुरों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने उग्र तपस्या द्वारा सिद्धि या शक्ति प्राप्त करके संसार में आतंक फैलाया, जिससे तीनों लोग त्राही त्राही हुए थे। फिर ऐसे उदंड असुरों से संसार की रक्षा करने के लिए इंद्र सहित समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और फिर धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर इस संसार में अवतार लिए हैं। इस सृष्टि में व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुष्टों का संहार आवश्यक है। यह कार्य भगवान के प्रतिनिधि देवता जैसे इंद्र द्वारा किए जाते हैं और कभी भगवान स्वयं यह कार्य के लिए अवतार लेते हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद, हे भरत के वंशज भारतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। धर्मियों की यानी साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण है सत्य, दया, तप और दान। और अधर्म के भी 4 चरण है असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। इस तरह से हमने इंद्र सूक्त के 10वें मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।